एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? एक बुरा एक्सपीरियंस किया है हमने अभी, अब मजीद एक्सपीरियंस नहीं करने चाहिए। बहुत बदतमीज हो, बहुत। केनान भाई हैं। ज़ैनब साहिबा, आप घर पर हैं क्या? केनान साहब। आहिस्ता बोलो। उस अरकुद ने तो मुझे बहुत बुरी तरह कंफ्यूज कर दिया है। कहते हैं कि जहां धुआं हो वहां आग भी होती है। देखते हैं। ओह, फैसल भाई कैसे हैं आप? आ जाओ शाकिर, आज कैसे आना हुआ यहाँ? क्या करता, तुमने तो पलट कर पूछा ही नहीं, मैं खुद ही आ गया। ये बताओ मुझे मेरे पैसे कब दोगे? तुम हर वक्त एक ही बात बोलते रहना, पैसा कहाँ है मेरा, पैसा कहाँ है? तुमने मुझ पे एक एहसान किया था, दे दूंगा तुम्हारा पैसा, कहीं भाग तो नहीं रहा मैं। मुश्किल के वक्त तो ये रवैया नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाऊं। सुनो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा उधार उतार दूंगा। वैसे भी थोड़े से पैसे दिए थे तुमने मुझे। तुम समझ क्या रहे हो? मैं यहाँ बैठ के पैसे छाप रहा हूँ क्या? तुमसे भीख नहीं मांग रहा, अपना पैसा मांग रहा हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। यहाँ खड़े होकर चिल्लाने से क्या होगा? बोलो, क्या कर लोगे अगर पैसे नहीं दूंगा तुम्हारे? चले जाओ। तुम समझते हो कि मैं डर जाऊंगा तुमसे? चले जाओ यहाँ से, दे दूंगा तुम्हारे पैसे जब होंगे। निकलो। याद रखना फैसल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। अब तुम मुझे सुधारोगे? बड़े आए। हाँ, हर तरफ से मांगने वाले आ जाते हैं जब पैसा आता है आपके पास। सबको पैसों की खुशबू आ जाती है, पागलों की तरह बस मुंह उठा के चले आते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, पागल आदमी। जा रहे हैं वो। मैं जानता था कि भाई जब तक पता ना लगा लें कि मलिक आपा के साथ क्या हुआ है वो पीछे नहीं हटेंगे, और इसीलिए वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। मलिक आपा जेल में है, उन्हें पता चल जाए कोई बात नहीं, लेकिन आलिफ का ना पता चले। मैं क्या कहूं जैनब? यार जैनब, ठीक है हमने मलिक आपा से वादा किया है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये गलत है। एक टाइम आएगा कि हम दोनों ये नहीं छुपा सकेंगे। सलीम, तुमने भी तो मलिक आपा से वादा किया है। अगर तुम्हारे भाई को ये पता चल गया कि आलिफ उनकी बेटी है तो मलिक आपा टूट जाएंगी। ये आदमी कौन है? देखा देखा सा लग रहा है। 3 हफ्ते पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई थी और उसने मुझे एक जगह बुलवाया था। उसका नाम पूछा लेकिन उसने बताया नहीं, और ठीक उसी दिन मेरे जानने वाले का एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। फिर मैंने उस नंबर के मालिक के बारे में मालूमात हासिल की और वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये क्या कह रहे हैं? देखो, बात घुमाने की जरूरत नहीं। कौन हो तुम और क्यों की थी कॉल? मुझे सच सच जवाब देना। कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैंने कॉल नहीं की। हाँ, याद आया, ये तो वही आदमी है। रुकिए रुकिए 1 मिनट जरा। कहिए। पता नहीं मैं आपको याद हूं कि नहीं। आप मेरी शॉप पर आए थे। आपने कहा था कि आपके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आई थी। जी जी, मुझे याद आ गया। अच्छी बात है। जिसने कॉल की थी उसका नाम फैसल है। फैसल है? कौन है वो?
वो एक बदजात जाहिल आदमी है। लेकिन आपने तो कहा था कि आपका फोन चोरी हो गया है। जी यही कहा था, लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी गलती कर देता है, और मुझसे भी हो गई। उसने मुझसे नंबर मांगा था तो मैंने दे दिया था। इसके लिए मुझे माफ कर दें। मैं नहीं जानता था उसने ये क्यों किया। उस दिन से मैं बहुत तकलीफ में था। अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। कौन है ये फैसल और कहाँ मिलेगा मुझे? वो आगे ही रहता है, कार वॉश का काम करता है, यहाँ करीबी है। उम्मीद है कि इस बार झूठ नहीं बोल रहे आप, क्योंकि अब बस बहुत हो गया है। अब पता चलेगा। मेरा पैसा वापस ना करने का अंजाम देखना। ये आइडिया तुम्हें कहाँ से आया आरजू, अचानक से, जो एक दिन में फैसला कर लिया? अम्मी जान, जब टूचे पियानो बजाएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा। वो तो देखा जाएगा। आप देखिएगा, टूचे के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसकी टीचर भी आती होगी। वैसे भी बेकार आवाज वाले से गाना सीखने के बजाय वो पियानो सीख ले तो अच्छा है। टूचे बहुत अच्छी पियानिस्ट बनेगी। बेकार आवाज वाली। हाँ, शायद उसने अपनी आवाज नहीं सुनी कभी। केनन चिल्लाते हुए जब सुबह नीचे आती है, तौबा है। एलिफ जी बोले। तुम बताओ, मेरी आवाज कैसी है? बहुत बुरी है? बिल्कुल नहीं किरास खाला, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है। ओए मेरी प्यारी सी शहजादी। एक बच्ची को भी मालूम है कि अच्छी आवाज क्या होती है। मुझसे चलती है, क्यों ना चले मेरी आवाज जो इतनी अच्छी है। Güver bostanım güver, su gelir beni döver. Ben bu yerde garip miyim? Her gelen beni döver. मुझे बहुत बुरा लगा था मुराद। यार भाई देखें, मैं समझता हूँ, मतलब आप सही हैं। देखें, मैं आपसे इसलिए बात करना चाह रहा था ताकि आप गलत ना समझें। इस बात को मैं कैसे गलत समझ सकता हूँ? किसी ने सही कहा है ना, जो अच्छे वक्त में साथ होते हैं वो बुरे वक्त में नहीं होते, साथ छोड़ जाते हैं। हाँ। यार बस भाई, आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। क्या आप हमें नहीं जानते हैं? यार अर्कुत भाई, क्या ऐसा कर सकते हैं हम यार? अगर जानता नहीं तो इतना दुखी नहीं होता। हद है भाई, हद है। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो एक सेकंड भी नहीं सोचता, फौरन दे देता आपको मैं, लेकिन पैसे नहीं है। जानता हूँ मुराद, जानता हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मेरा दिल तोड़ दिया यार। वैसे वो भी ठीक है अपनी जगह, क्योंकि अब हमारा रिश्ता ही क्या है। यार अर्कुत भाई, ऐसी बातें मत करें। देखे भाई, हमने ये साथ शुरू किया था, है ना? अच्छे दिन हो या बुरे दिन, हम हमेशा साथ में काम करेंगे। यार बाबा को आप जानते हैं ना, आजकल उनके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। वो उन बातों के बारे में मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन ये मेलिक आपा के वकील वाला जो मामला है ना, उसमें बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन मैं जरूर कोई रास्ता निकाल लूंगा। यार अर्कुत भाई देखें, आप फिक्र मत करें, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, वादा। कर लोगे मुराद, कर लोगे, जानता हूं मैं। यार भाई, हम यहाँ रोड पर बैठकर क्यों बात कर रहे हैं? हाँ चले कॉफी हाउस चलते हैं, मैं आपको अच्छी सी कड़क कॉफी पिलाता हूँ, कड़क सी। चले? वाकई में चलो। फैसल भाई, बोलो। मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, अगर कोई और काम ना हो तो मैं जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, जाओ।
वो फैसल भाई, मुझे हफ्ते के पैसे मिल सकते हैं? अभी नहीं, बाद में मिलेंगे पैसे। भाई पिछले हफ्ते के भी पैसे नहीं दिए, 2 हफ्ते के पैसे चाहिए, मुश्किल हालात चल रहे हैं। बेटा मैंने अभी जो कहा सुना नहीं तुमने? हाँ, क्या कहा मैंने? ठीक है भाई, ठीक है। वाह 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 वाह, हद ही हो गई। हर खुद मसले पैदा कर रहा है, शाकिर पैसे मांग रहा है, और अब ये लड़का भी सर पे खड़ा हो गया। हाँ भाई, पैसा पास आ जाए तो बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। अभी ये क्या सवाल है? ये कोई सवाल है यार? क्या मतलब है इसका? पता नहीं। तुम फैसल हो ना? दूसरी बेबी सिटर भी आ गई। मेरे अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं। हाँ मुझ में भी, लेकिन फाइनल तो करनी होगी ना। भाई से मैं बाद में बात करूंगा। मुझे वो धमकी आमेज मैसेजेस तुमने किए थे? कौन सा मैसेज? ड्रामा बंद करो। तुम जानते हो मैं किस मैसेज की बात कर रहा हूं? कौन हो तुम? सर बात सुने, शायद आप गलत जगह पे आ गए। मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ बताओ मुझे कि ये सब क्या गेम है, जल्दी बताओ। कौन मेरे पीछे पड़ा है और कौन है जो इस सारे खेल का जिम्मेदार है? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। बात सुनो मेरी, तुम ही हो ना जिसने मेरे सारे ऑर्डर्स रोके थे? हाँ, किसके लिए काम करते हो? तुम्हें मुझे बताना होगा, जल्दी बताओ। कौन से ऑर्डर्स भाई? क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। बात सुनो मेरी, तुम्ही ने मुझे वहाँ पर बुलाया था, किसी अननोन नंबर से कॉल किया था तुमने मुझे। जानता हूँ, मैंने उसी जगह अपनी आपा को खोया है, आयशा आपा को खोया है मैंने। बताओ तुमने उन्हें मारा है? आयशा कौन है? कौन आयशा? मैं किसी आयशा को नहीं जानता। क्या बोले जा रहे हो भाई तुम? किसके लिए काम करते हो? बताओ मुझे, बताओ किसके साथ काम करते हो, जवाब दो। मैं किसी के लिए काम नहीं करता मेरे भाई, लेकिन तुम कौन हो ये तो बताओ मुझे। इस तरह दिन दिहाड़े मेरी जगह में घुस आए हो तुम। खुद को आखिर क्या समझते हो तुम? मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे जवाब दो। बोलो जल्दी, उठो जल्दी उठो, मुझे जवाब चाहिए। जवाब दो मुझे अभी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताओ जल्दी। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आयशा आपा को कैसे जानते हो? तुमने ही मारा है ना? बोलो बोलो, जवाब दो। मैं तुम्हें यही मार दूंगा, जवाब दो मुझे। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। जो जानते हो बता दो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आयशा आपा, जिसने भी आपके साथ ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मदद करो, मदद करो मेरी। मुराद, मुराद। गाँव मुराद। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ खुशबू तो अच्छी आ रही है। किसने बनाया है ये? कौन बनाएगा, एक ही तो है। ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। शुरू करे, खाना ठंडा होगा, मजा नहीं आएगा। मैलिक आ जाओ। हाँ बस आ रही हूँ, शुरू करो।
जी शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपा, अलमास क्यों नहीं आ रही? बीमार है क्या? क्या बताऊं मेलिक, जब से तुम गई हो वो ऐसी ही है। वो अब बिल्कुल भी नहीं खाती है। वो तो पहले से ही नहीं बोलती थी, अब और अकेला रहने लग गई है। बहुत अच्छे रेफरेंस भी हैं आपके पास? बिल्कुल, सब मेरी फाइल में लगे हुए हैं। ये लें। बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें वेल ट्रेन्ड हैं। शायद हम आपको ही ढूंढ रहे थे इतने वक्त से। ये बताएं, आप 24 घंटे काम कर सकती हैं ना? अच्छा, आपको 24 घंटे के लिए नैनी चाहिए? जी। क्या आपके लिए मसला होगा? जी, मेरे लिए 24 घंटे रहना मुश्किल है। काश आप पहले मुझसे इस बारे में बात करते। तो आप यहाँ नहीं रह सकती? लेकिन अगर फिर भी आप अपना माइंड चेंज करें तो बताइएगा हमें। मुमकिन ही नहीं है। उम्मीद है आपको आपके मुताबिक नैनी मिल जाए। बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया। ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं ना, हम थोड़ी और रिसर्च करके ढूंढ लेंगे। हाँ, मैलिक आपा से मिलने जाना है, भूल तो नहीं गए? नहीं ज़ैनब, मैं बिल्कुल नहीं भूला। मैं पियानो बजाना हरगिज़ सीखना नहीं चाहती, सुन लिया आपने? टूचे, ये बात खत्म हो गई, बोलना बंद करो बस। नहीं सीखना, मुझे नहीं सीखना। बेटा, वो नहीं सीखना चाहती। आरजू, अगर टूचे सीखना नहीं चाहती तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी टीचर आ गई है। आरजू साहिबा, पियानो टीचर आ गई हैं। कैसे हैं आप सब? खुशामदीद। कॉल पर तुम मुझे परेशान लग रहे थे। सब खैरियत है ना? क्या कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? चाय या कोई ठंडा? पानी पीना है। सिर्फ पानी से क्या होगा? कॉफी चलेगी क्या? बगैर चीनी के कहो तो। बात सुनिएगा, 2 कप चीनी के बगैर कॉफी भेज दीजिए। क्या हुआ कैनान, कुछ तो बताओ। मैंने बहुत गलत हरकत की मैली। मैं अपना गुस्सा काबू नहीं कर सका। क्या किया? मैं मर रहा हूँ बेटा, मैं मर रहा हूँ। उठाओ, कहाँ मर गए हो तुम? कहाँ तुम मुराद बेटा? इंशाल्लाह ज़ैनब घर पर होगी इंशाल्लाह।
सुने अर्कुत भाई, देखें प्लीज इस तरह तो मत करे ना। मैं कुछ नहीं कर रहा मुराद, सब तुम्हारे बाबा कर रहे हैं। जानता हूँ भाई, देखे ना आप गुस्से में बैठे हैं, अब बस करें। तो क्या करूं मुराद, बैठ के हंसता रहूं? हाँ, मैंने तुम्हारे बाबा को 3 महीने में 2 लाख दिए हैं, क्या वो मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या इस बात का मैं बुरा नहीं मानूं? लेकिन हो सकता है उन्हें पेमेंट करनी हो भाई, और पैसे के बारे में वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। बाबा को आप जानते हैं, वो पैसों को लेकर ऐसे ही हो जाते हैं, पता तो है। अगर कोई अजनबी होता तो बात कुछ और थी। ये मैं हूँ मुराद अर्कुत। अगर उन्हें लगता है कि मैं उनसे पैसे लेकर वापस नहीं करूंगा तो वो सीधी तरह मेरे मुंह पे बोल दें। भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार, आप पे यकीन करते हैं वो। ऐसी ही बात है मुराद। यार भाई अच्छा ठीक है, मैं बाबा से इस पे बात करूंगा। हाँ, मैं उन्हें जरूर समझाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो मुराद, मुझे बहुत बुरा लगा है, याद रखना। अरे बस कर दे भाई, इस बारे में इतना मत सोचें, मैं बात करूंगा उनसे। आप उनके लिए बेटे जैसे हैं, जैसे मैं उनका बेटा हूँ। प्लीज ना भाई, अब आप इस तरह मुंह बनाकर कब तक बैठेंगे अर्कुत भाई? मुझ पे भरोसा रखें आप। मैंने तुम्हें उस धमकी वाली कॉल के बारे में बताया था ना? हाँ हाँ, उसका पता लगा चुका हूं। कौन था वो? फैसल नाम का बंदा है। वो शख्स कार वॉश का काम करता है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ मैं फौरन उसके पास गया, बहुत जोर दिया उस पर ताकि कुछ कहे। तो फिर कुछ बताया उसने तुम्हें? चुप रहा, बिल्कुल चुप। हर चीज से मुकर गया और आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखता रहा। फिर मेरा कंट्रोल खत्म हो गया। लेकिन तुम्हें उस पर शक क्यों हुआ? उसका कोई तो ताल्लुक है मेरे ऑर्डर्स कैंसिल होने में, और मुझे लगता है कि आयशा आपा के इंतकाल से उसका कोई ना कोई जरूर ताल्लुक है। क्या मतलब? आयशा आपा का इंतकाल ठीक उसी जगह पर हुआ जहां पर फैसल ने मुझे बुलाया था। वही दिन, उसी वक्त, उसी जगह पर। तुम ही बताओ कि यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? काश उसके कहने पर मैं वहां पर चला जाता तो सारे जवाब मुझे मिल जाते, समझ जाता मैं। शायद आयशा आप आज जिंदा होती। मैं उससे उगलवा लूंगा मैली। मुझे यकीन है कि दोनों हादसात का आपस में ताल्लुक है। तो क्या इसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाते हुए मैंने अपनी बहन के कत्ल के सिलसिले में हिस्सेदारी तो नहीं निभाई? क्या यह सब मेरी वजह से हुआ है? जैसे मैं करूं वैसा करने की कोशिश करो। ठीक है, दोबारा कोशिश करो। तुम क्यों नहीं खा रही? कैसे खा लूं आपा मैं? वो वहां भूखी बैठी है। हम क्या करें मेलिक? उससे हमने कितनी बार कहा लेकिन वो खाना खाना ही नहीं चाहती। ये उसका अपना फैसला है। मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है मेलिक। अलमास, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? थोड़ा सा खा लो प्लीज मेरे लिए। अलमास, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? दर्द हो रहा है क्या? ये किसने किया तुम्हारे साथ?
मैं तैयार हो गई हूँ सलीम, मुलाकात का टाइम होने वाला है, कहीं हम लेट तो नहीं हो जाएंगे? यार आज मलिक आपस से मिलने नहीं जाते। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं अपने भाई के बारे में सोच रहा हूं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं सलीम, हम बाद में चले जाएंगे। चलो फिर तुम अपने भाई को ढूंढ लो पहले। शुक्रिया। ये आवाज कैसी थी? रुको, मुझे देखने दो पहले। बाबा, अल्मास, तुम्हारे साथ ये किसने किया? बताओ मुझे अल्मास। अल्मास, किसने किया है? इशारे में बता दो। बोलो अल्मास। ये उन दोनों का ही काम है ना? मेरी वजह से किया, ताकि कोई जान न सके मेरे साथ क्या हुआ। इंतहा हो गई है। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? अल्मास को क्या हुआ है? अच्छा, क्या कहा ना होने वाली प्रिंसेस? अब तुम मुझसे सवाल करोगी? हाँ, तुम्हें क्या है? मेरे लिए गवाही ना देते इसलिए किया ना? हाँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हाँ हाँ, कौन क्या बोलने वाला था? छोड़ो मुझे। देखो लड़की, आजकल तुम मेरे कामों में टांग अड़ाने लगी हो, जरा दूर रहो इनसे। ठीक हो ना तुम? कितनी बार समझाया है तुम्हें, अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहती हो, ना कुछ देखो और ना कुछ सुनो। लेकिन सादत आपा सही कह रही हैं मलिक। मेरा मतलब यहाँ पर जो कुछ होता है किसी को पता नहीं चलता। अल्मास, काश ये सब ना हुआ होता। बहुत दर्द है क्या? तुम्हें भूख लगी होगी, चलो आओ खाना खा लो। भूखा रहना ठीक नहीं है। चलो। फिक्र मत करो, अभी कुछ बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। बिल्किस आपा। हाँ, ये तो इनके लिए खाना बनाने लगी है, अब क्या करेंगे हम? बनाने दो, देखते हैं इनमें से कोई कुछ खाता है या नहीं। उफ यार, इनकी हालत देखो जरा, अब क्या हो गया है इन्हें? कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, जल्दी चलो। मैं दोबारा करती हूँ, 2 बार क्लैप करना है, ठीक है? ऐसे तो ये बहुत टाइम लगा देगी। सच में सही कहा आपने। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ बेटा जाओ, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं भी थोड़ी देर में चली जाऊंगी।
इस बार सही किया ना मैंने? वक्त के साथ सीख जाओगी तुम। तुम्हारी बहन के साथ ट्राई करें। इधर आओ प्यारी बच्ची। लेकिन क्या नाम है आपका? एलिफ। एलिफ बेटा, जैसे मैंने आपकी बहन को ट्यून दी थी वैसे ही आपको भी दूंगी। क्या आप मेरे लिए ट्राई करेंगी? करके दिखाओ। बस पैनिक मत हो, हम बस पहुंचने वाले हैं। बाबा, बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होश में आ रहे हैं। मेरी आवाज सुन रहे हैं? उफ यार। रिलैक्स हो जाओ ज़ैनब, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ। मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, बैठा नहीं रह सकता मैं। समझ नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूं मैं। मुश्किल हालात हैं, लेकिन अगर मैं जरा भी मदद कर सका। एक मिनट, एपिक की कॉल है। हेलो। हेलो मैली। कैसी हो एपिक? ठीक हूँ, सोचा आपको कॉल करके आपकी खैरियत पूछ लूं आपसे। बेहतर हूँ, शुक्रिया। बल्कि आज तो ऑफिस भी आया हूँ। आपको कुछ दिन और आराम कर लेना चाहिए था। आप बेफिक्र रहें, मैं ख्याल रख रहा हूँ। आपके भाई भी आए हैं, साथ ही हैं। ओह अच्छा, मेरा सलाम कहिएगा। ठीक है, कह देता हूँ। चलिए ठीक है, आपकी खैरियत के लिए कॉल की थी, बाद में बात करती हूँ। जी जरूर। मैंने उसे उदास कर दिया था एग्जीबिशन में ना जाकर। वो बहुत उदास थी, इंतजार कर रही थी तुम्हारा। लेकिन हम में से कोई नहीं जानता जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। मैं भी तुमसे बहुत नाराज था उस दिन। मैं तुमसे उस दिन बात करने आया था, लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ किसी वजह से होता है। मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है। जो कुछ तुमने किया उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं। कोई बात नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं मैली। अब मुझे चलना चाहिए, घर जाना चाहिए मुझे। मुझे भी बाहर जाना है काम से, मैं भी साथ चलता हूं। पसंद आया तुम्हें? बस इसे खाओ। ये क्या किया? तुम्हें क्या है? अलमास को भूख लग रही थी, खाना खत्म हो गया था इसलिए मैंने। किससे इजाजत ली तुमने? हाँ हाँ, किससे पूछ के बनाया तुमने? हाँ, छोड़ो मुझे। देखो लड़की, मेरा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। मेरे सब्र की भी एक हद है। बेहतर है कि मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे घर कोई बुरी खबर भेजूं। तुम यहाँ चुपचाप बैठी रहो, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। सुनो मेरी बात, जब से तुम यहाँ पर आई हो मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है। तुम आँख झपकती हो तो उलझन मुझे होती है, तुम सांस लेती हो तब भी मुझे उलझन होती है। यानी एक अजीब सी खुजली है मेरे हाथ में, समझ रही हो ना मेरी बात? तो इसलिए तुम्हारी एक झलक ही काफी है तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए। हाँ, बैठो। चुप चुप, इधर आओ। गिरा हुआ खाना उठाओ, चलो। जमीन चमकनी चाहिए, समझ गई? और जब तुम ये खाना जमीन से उठा लोगी तो ये खाना तुम्हें खिलाऊंगी। हाँ, जिसने मदद करने की कोशिश की उसका हाल इससे बदतर होगा। समझ आ गई ना मेरी बात? हाथ पैर काट डालूंगी।
हमें इनके कुछ एक्सरे करने होंगे चोट की नौयत जानने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब। ब्लड प्रेशर 12 to 9 है। नर्स, आप इन्हें दर्द के लिए पेन किलर दे दें। डॉक्टर ये कैसे हैं अब? इन्हें छोटी चोट नहीं लगी, काफी गहरी चोटें आई हैं। ऐसा लगता है बुरी तरह पीटा गया है इन्हें, इसलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जब ये आपको मिले तो उस वक्त ये होश में थे क्या? जी ये घर तक खुद चल के आए थे और दरवाजे पे गिर गए। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? हॉस्पिटल के कुछ फॉर्म है जिन्हें आपको फिल करना है। ऐसे केसेस के लिए ये लाजमी होता है। जरूर, मैं अभी वापस आती हूँ। ठीक है, मैं यही हूँ। शायद ये होश में आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हॉस्पिटल में हैं आप, सुन रहे हैं ना मुझे? रिलैक्स हो जाएं। आप ठीक हो जाएंगे। आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। मैं अंदर पूछ नहीं पाई। टूचे कैसा कर रही है? अभी बहुत छोटी है, अगर इस उम्र में ट्रेनिंग शुरू हो जाए तो ये अच्छा रहता है बच्चों के लिए। सही, मतलब सही वक्त पे फैसला किया मैंने। जी हाँ, टूचे जरूर सीखेगी अगर वो ठीक से ध्यान देती है तो फिर। तो क्या हम पियानो घर पे ला सकते हैं ना? अगर आप ले आएंगी तो उसकी बहन भी सीख लेगी। नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, आपको बताना भूल गई। एलिफ की तरफ से माफी चाहती हूँ, क्लास डिस्टर्ब की। नहीं, वो तो बहुत अच्छी आप फिक्र ना करें, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि क्लास के वक्त कोई डिस्टर्ब ना करे। एलिफ टूचे की बहन नहीं है, वो बस इस घर में रहती है। परेशान ना हो, आपकी स्टूडेंट सिर्फ टूचे ही है। समझ गई मैं। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। जी जरूर। क्या तुम मुझे कातिल बनाना चाहते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो, मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। मैं एक दफा खड़ा हो जाऊं मैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी बात ना सुनने का नतीजा। देखें, मेरा यहाँ होना सिर्फ एक इत्तेफाक है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना चुप करवा दूंगा। चले जाओ। ज़ैनब से वादा किया है, वो आ जाए तो जाऊंगा। मेरी बेटी का नाम क्यों लिया? दूर रहो ज़ैनब से तुम। बाबा क्या कर रहे हैं आप? बाहर तक आवाज आ रही है आपकी। इस जहर को तुम यहाँ लाई हो क्या? किस तरह की जुबान है ये? आपको हॉस्पिटल सलीम लेकर आया है, शुक्रिया अदा करने के बजाय पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सलीम नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ज़ैनब बस करो। मिस्टर फैसल, कैसे हैं आप? मैं हादसे से मुतालिक आपका बयान लेने के लिए आया हूँ। जी पूछें। कुछ याद है आपको? ये सब कैसे हुआ? मैं बस रोड पे था तो हमला हुआ पीछे से। क्या हमला करने वाले को आपने देखा? नहीं देख सका, बदकिस्मती समझे। क्यों हमला किया उसने? क्या आपकी किसी के साथ दुश्मनी है? नहीं ऑफिसर साहब, मैं एक आम इंसान, बदकिस्मती थी मेरी शायद। गलत वक्त गलत जगह। यकीनन कोई पागल ही होगा। आज मैं देख पाता लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। आप कंप्लेन दर्ज करवाना चाहते हैं? कंप्लेंट का क्या फायदा होगा ऑफिसर, मैंने तो उस आदमी को देखा ही नहीं। ठीक है, आप इधर साइन कर दें। केनान का बिजनेस बर्बाद करने में मैंने फिर एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है शायद अफरोज बाबा।
आखिर मैं अपने जमीर से कब तक लड़ूंगा? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे। केनान के लिए जाल बिछाया था मैंने, उसका बिजनेस बर्बाद कर रहा था मैं। लेकिन बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रह गई थी। एक मजलूम लड़की, एक मजलूम और एक मासूम लड़की शायद मेरी वजह से। कौन? शायद ऐसे ही किसी हादसे में मेरी बहन की मौत भी हो सकती थी। शायद वो मैं ही था जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। अब केनान इस बारे में पता लगा रहा है। ऐसी बातों से कहीं वो मुश्किल में ना पड़ जाए और उसे पता चल जाए कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है। मुझे अब उसे रोकना होगा अफरोज बाबा। देखो बेटा, पहले तुम फैसला कर लो। तुम केनान को रोकना चाहते हो कि वो आगे जाकर किसी मुश्किल में ना पड़ जाए, या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारा नाम ना आ जाए इसमें? ख्याल से। सलीम, वो बैग में पानी है, दे दोगे? आखिर वो दिन देख लिया मैंने कि मेरी बेटी पानी पिला रही मुझे। जी शुक्र है कि ये दिन आया कि मैं आपको पानी पिलाऊं। जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। क्या मैं बचूंगा डॉक्टर साहब? बहुत तकलीफ है मुझे। आपके एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी खतरे वाली इंजरी नहीं हुई आपको। हम इन्हें ले जा सकते हैं? ले जा तो सकते हैं, लेकिन एहतियात करनी होगी। ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। दरअसल बाबा, माफ कीजिएगा, मुझे कॉल का पता नहीं चला। फोन मैंने अभी देखा। क्या हुआ? मुराद, मैं हूँ। जैनब, ये बाबा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बाबा हॉस्पिटल में है। क्या? हॉस्पिटल में है? क्या हुआ है बाबा को? यकीनन तुम्हारी वजह से ही उन्हें कुछ हुआ होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें घर लेकर जा रहे हैं अब। हाँ, अच्छा, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ। क्या हुआ मुराद? भाई, बाबा हॉस्पिटल में थे, अब वो उन्हें घर ले जा रहे हैं। हमें जल्दी से घर जाना होगा। चलो फिर चलते हैं। और हाँ, ये लो, चाय के पैसे रखे हैं। आहिस्ता, ख्याल से। मेरा सहारा ले आप। दर्द हो रहा है। अपना बदन मुझ पे डालो। ये क्या हो रहा है? कौन है वो? सलीम, ये खबीस आदमी।